देखो बच्चों, बोर्ड पे ये फार्मूले लिखे हुए हैं। हीरोन फार्मूला आज पढ़ाने वाले हैं हम। क्लास 9th का लेसन है ये मैथ्स का। एक क्वेश्चन पक्का 100% आना ही होता है एग्जाम में। एग्जाम भी 10-5 दिन के बाद एग्जाम भी है आपके, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना एक हीरोन फार्मूला का क्वेश्चन करा दिया जाए कुछ। सबसे पहले देखिए, हीरोन फार्मूला लगाते कब है। हीरोन फार्मूला तब लगाते हैं जब हमें उस ट्राइंगल की साइड्स पता हो। वो ना तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा ना इक्विलेटरल। इक्विलेटरल हो सकता है, बस हमें ये मालूम होना चाहिए कि उसकी साइड्स क्या है। वरना आप तो छोटी कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं कि हाफ बेस इनटू हाइट होता है उसका एरिया, लेकिन ये सिर्फ एप्लीकेबल है राइट एंगल ट्राइंगल में। लेकिन जब केवल साइड्स दी होंगी ट्राइंगल की, तब बेटा हमें इस फार्मूले का यूज करना ही पड़ेगा उसका एरिया निकालने के लिए, क्योंकि हमें बेस और हाइट इसमें नहीं पता है। तो सबसे पहले एस निकाला जाता है। एस है क्या? ये एस क्या है? सेमी पेरीमीटर है। सेमी यानी आधा, आधा परिमाप। उसके लिए फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी। ये तो पूरा पेरीमीटर हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। इन तीनों को जोड़ देंगे तो पेरीमीटर आ जाता है, ये आप जानते हैं। उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, हाफ पेरीमीटर आ जाएगा। फिर ये फार्मूला लगाएंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन फार्मूला, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जो कुछ भी एस आया होगा उसमें से ए बी सी जो भी साइड की लेंथ दी होंगी उनको हम माइनस कर देंगे। क्वेश्चन कराएंगे तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये तो बस फार्मूला लिखने के लिए आपको मैंने लिख दिया। यहाँ ए बी सी साइड्स की लेंथ है। हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपने पीछे 6th-7th क्लास में भी, इवन 5th क्लास में भी पढ़ा होगा। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बाय हीरोन फार्मूला लगा के भी हम कर सकते हैं, लेकिन इजीली हम इस फार्मूले से कर सकते हैं। हाँ, एप्लीकेबल है, हीरोन फार्मूला भी एप्लीकेबल है, लेकिन सॉल्व करके यही आता है, इसलिए आप डायरेक्ट ये फार्मूला भी यूज कर देंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं। देखो बच्चों, एक बोर्ड पे क्वेश्चन है। The length of sides of a triangular board is 5 cm, 12 cm and 13 cm. Then find the cost of painting at ₹30 per meter square. क्वेश्चन कहता है, एक त्रिभुजाकार बोर्ड है जिसकी लेंथ दे रखी है साइड्स की 5, 12 और 13। तो बोर्ड पर 30 रुपए के हिसाब से उस पर पेंट कराने का खर्च कितना आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगुलर बोर्ड बना लेते हैं। सपोज कर लिया हमने कि ये एक ट्रायंगुलर बोर्ड है और इसकी साइड्स हैं 5, 12 एंड 13। अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए बच्चों हीरोन फार्मूला लगाते हैं। साइड्स दी हुई हैं, तो आप सबसे पहले एस सेमी पेरीमीटर निकालिए। तीनों साइड को जोड़ के उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 5, 13 और 12। 3, 2, 5, 5, 10, 1, 1, 2, 1, 3, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 15 आएगा। 15 सेंटीमीटर आ गया। फार्मूला आपको हमने लिखवाया ही अभी। एरिया होता है क्या? एस माइनस ए, एस माइनस बी, यही तो होता है। तो सबसे पहले एस तो निकाल ही लिया हमने, एस माइनस ए भी निकाल लेते हैं। तो 15 माइनस 5, 10 सेंटीमीटर। एस माइनस बी 15 माइनस 13 सेंटीमीटर and s minus c 15 minus 12, which is 3 centimeter. Now, by applying Heron formula, Heron formula लगाने पर क्या होगा? एरिया आएगा ट्राइंगल का, और क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगुलर बोर्ड, त्रिभुजाकार बोर्ड का एरिया आ जाएगा। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। त्रिभुजाकार हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी लिख देते हैं, पर इतना हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे इंग्लिश तो जानते ही हैं।
त्रिभुजाकार बोर्ड का क्षेत्रफल। हमारे यूपी बोर्ड में के बच्चों में हिंदी मीडियम में बुक्स हैं ज़्यादा, तो उनके लिए भी ये उपयोगी वीडियो है, देख सकते हैं वो भी। तो एस कितना निकला है 15, एस माइनस ए 10, एस माइनस बी 2 और एस माइनस सी 3। फैक्टर कर लीजिए, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 इंटू 2 इंटू 3। पेयर का बाहर निकलता है कि आपको पता ही है, एक 3 का पेयर है, एक 5 का जोड़ा है, एक 2 का है। 5 3 जा 15 2 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर। अब हमें इस पे पेंटिंग कराने का कॉस्ट निकालना है। 1 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है उसकी 30, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 30 मल्टीप्लाई 30 मीटर स्क्वायर एरिया है और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 30, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 900 रुपीज जो है बच्चों कॉस्ट आ जाएगा इस पे पेंट कराने का। कर लीजिए क्वेश्चन, और 2-3 क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखो बच्चों एक क्वेश्चन, फाइंड हीरोन फार्मूला का ही क्वेश्चन है ये। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ s माइनस बी दिस, s माइनस बी दिस एंड s माइनस सी इज दिस। s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी आपको दिया हुआ है। जहां आप देख रहे हैं ABC जो है साइड है ट्राइंगल की, ये जो कोई ट्राइंगल है उसकी ये साइड्स हैं, ABC इसकी साइड्स हैं, ये साइड्स हैं। और S तो जानते ही, S सेमी पेरीमीटर है। क्वेश्चन सॉल्व करने पर कहीं ये वैल्यू आएगी जहां पे हम ये यूज कर लेंगे। तो देखते हैं क्या क्या गिवन है। S माइनस ए 35, S माइनस बी 30, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। S माइनस सी 25। सबसे पहले हमें S पता होना चाहिए, तो कैसे, देखो इन इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ये इक्वेशन मान ली हमने, अब इनको ऐड कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ बाय एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड इक्वेशन 3। तो s माइनस ए प्लस s माइनस बी प्लस s माइनस सी 35 प्लस 30 प्लस 25, s 3s हो गया वन को, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इनको ऐड कर लेते हैं। 5 5 10, 3 2 5, 5 3 8 एंड 1 9, 5 5 10, 3 2 5, 5 3 8 1 9। 3s माइनस कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी 90। अब ठीक है, अब क्या करें, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा, s बन जाएगा। तो एक और s लिख सकते हैं, है ना। तो 3s अपॉन 2 माइनस a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल 90 अपॉन 2, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, दोनों साइड हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 3s बाई 2 and this become a plus b plus c by 2 means s। टू से कैंसिल हो चुका है, 45 लिख देते हैं, एल्सियम ले लेते हैं। 3s 1 2 2s, 3s में से 2s माइनस हो गया, s आया, 2 से इधर मल्टीप्लाई हो गया, 90 आ गया। तो बच्चों देख रहे हैं आप, हमने इन इक्वेशन की हेल्प से
एस निकाल लिया। क्या किया पहले, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हमने ऐड किया, ए प्लस बी प्लस सी आया। हालांकि आप जानते हो एक और तरीका हमारे पास, यहाँ से सीधे डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते थे। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एस। तो हम बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस सी की जगह 2s भी लिख सकते थे। यहाँ पे 3s ए प्लस बी प्लस सी with what 2s इक्वल 90, 3s में से 2s माइनस होगा, s इक्वल 90। तो देखो बच्चों आप ये कर लो तो भी सही है, और आप ऐसे कर लो तो ज्यादा अच्छा है। अब ये हमने आप पे छोड़ा, आप कैसे करोगे। हालांकि ये ज्यादा सही लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम है। यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि भाई 2 से डिवाइड करें तो ये s बन पाएगा, क्योंकि बिना ऐसा है तो कुछ हो नहीं सकता। तो या तो a प्लस बी प्लस सी यहां से निकाल के यहां रख दें, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, किसी भी तरीके से s निकाल लीजिएगा, या a प्लस बी प्लस सी सीधे 2s रखो, इसके बाद ये स्टेप करो, नहीं तो आप ऐसे 2 से डिवाइड कर करो। इसके बाद बहुत इजी हो चुका है, s माइनस ए चाहिए हमें, s माइनस ए आ चुका है 35 32s। तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। s is 90, s माइनस ए ऑलरेडी गिवन 35, s minus b 30 and s minus c 25. Just factorize and solve it. 3 3 is 9, 9 10 is 90, 5 7 is 35, and 10 3 is 30, 5 5 is 20. एक 3 बाहर आ गया पेयर का, एक 10 आ गया, एक 5 आ गया, और रह क्या गया 1 5 1 3 and 1 7। 1 2 3 एक 3 बाहर आ गया, 1 2 एक 10 बाहर आ गया, 1 2 3 एक 10 बाहर आ गया, रह गया एक 5 अनपेयर्ड। अब पेयर के फॉर्म में लिख दूं, चलो ठीक है, 3 इंटू 3 10 इंटू 10 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 3 10 5। देखो बच्चों ये सवाल यहाँ पे बस फैक्टर बनाना बाकी है। 3 फैक्टर तो बन ही चुके हैं, पेयर बाहर निकाल लेना, 3 एक 10 एक 5 और एक 3 रह गए हैं यहाँ, और जिसका पेयर नहीं है उसको आप अंदर कर लीजिए। तो 10 5 is 50, 50 और 3 150, and here this is 105, and value is also given for root 105, which is 10.25। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हुआ।